हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब सही पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सही जवाब क्या होगा? तो पंडित रविशंकर जो हैं यह सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। पंडित रविशंकर, यानी सही जवाब ऑप्शन ए। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं। करेक्ट आंसर अभिज्ञान शाकुंतलम के जो लेखक हैं यह कालिदास हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? सही जवाब क्या होगा? तो शांति निकेतन की स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। शांति निकेतन की स्थापना, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है कॉपर, कोबाल्ट, निकल या आयरन? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आपका आयरन, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। केचुए में कितनी आंखें होती है? सही जवाब क्या होगा? तो केचुए में आंखें कितनी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, कोई नेत्र नहीं, यानी केचुए में कोई भी आंख नहीं होता है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य लोहा प्राप्त करता है पालक से, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धान में खैरा रोग जो है यह जस्ता यानी जिंक की कमी से होता है। धान में खैरा नामक रोग। सहजीविता का उदाहरण है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सहजीविता का उदाहरण लाइकेन है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। लाइकेन सहजीविता का उदाहरण है। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है। राइट आंसर क्या होगा? तो किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, किडनी। रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? सही जवाब क्या होगा? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए खास आवश्यकता एंजाइम की होती है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आकाश में उड़ते पक्षी में होगी। सही जवाब क्या होगा? तो आकाश में उड़ते पक्षी में गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आकाश में उड़ते हुए पक्षी में गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी।
प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस किसका मिश्रण है? सही जवाब क्या होगा? तो प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस जो है यह नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? सही जवाब क्या होगा? तो अम्लों का जो स्वाद होता है यह आपका खट्टा होता है, अम्लों का स्वाद। हंसाने वाली गैस का क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब क्या होगा? तो हंसाने वाली गैस का जो नाम है यह आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O हंसाने वाली गैस का नाम। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सही जवाब क्या होगा? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयोग में सिल्वर आयोडाइड लाया जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी। शुद्ध सोना होता है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जठर रस अस्त्रावित होता है। सही जवाब क्या होगा? तो जठर रस जो है यह अस्त्रावित होता है अमाशय से, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। जठर रस अमाशय से अस्त्रावित होता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। बल आघूर्ण का मात्रक है। सही जवाब क्या होगा? तो बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है वह आपका न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण का मात्रक, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो उपस्थिति होती है यह पेट में होती है। पित्त का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पित्त का निर्माण जो है यह आपका यकृत के द्वारा किया जाता है, पित्त का निर्माण। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। पेंसिल का लिखा जाने वाला भाग किसका बना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो पेंसिल का लिखा जाने वाला जो भाग है यह आपका ग्रेफाइट का बना होता है, पेंसिल का लिखा जाने वाला भाग। 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो 1907 के सूरत अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह रास बिहारी घोष थे, 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा श्यामलाल गुप्ता ने दिया था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा। जय जगत का नारा किसने दिया? सही जवाब क्या होगा?
तो जय जगत का नारा जो है यह विनोबा भावे ने दिया था। जय जगत का नारा यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। आराम हराम है का नारा किसने दिया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आराम हराम है का नारा। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो डॉस का जो पूर्ण रूप होता है वह आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। डॉस का पूर्ण रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पीडीए का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पीडीए का जो पूर्ण रूप होता है वह पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। पीडीए का पूर्ण रूप होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर में विंडो। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। आपके ऑप्शंस हैं स्कैनर, मॉडेम, सीडी रोम या प्रिंटर। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, मॉडेम। मॉडेम जो होता है यह कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। बैटरी का आविष्कार किसने किया? सही जवाब क्या होगा? तो बैटरी का आविष्कार जो है वोल्टा ने किया था। बैटरी का आविष्कार। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गुप्त काल से संबंधित हैं अजंता कलाकृतियां। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव मत या शैव मत। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु जो है यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह आपका नालंदा था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। मुद्राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मुद्राक्षस का लेखक जो हैं यह विशाख दत्त हैं, मुद्राक्षस के लेखक, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वह प्रजापति गौतमी थी। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर क्या होगा?
तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वह आपका गिरिव्रज या राजगृह थी। मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 16 महाजनपदों की सूची जो है यह अगंतुर निकाय में उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने संस्कृत भाषा में लिखी थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत में प्रथम विज्ञान पार्क कहाँ निर्माण किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में प्रथम विज्ञान पार्क का निर्माण अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में किया गया था। भारत में प्रथम विज्ञान पार्क का निर्माण। सकलोतरापथनाथ किसे कहा गया है? आपके ऑप्शंस हैं हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक। राइट आंसर क्या होगा? तो सकलोतरापथनाथ हर्षवर्धन को कहा गया है सकलोतरापथनाथ। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट थे। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो हर्षचरित जो है यह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।